नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सैनी फैमिली व्लॉग्स। ये 30 अप्रैल की वीडियो है। 1 मई को लेबर डे होता है और उसके लिए इनके यहाँ डांस प्रोग्राम हुआ था। उसके लिए मुनमुन तैयार हो रही है। उसी के लिए मैंने इसको ये वाइट सूट दिया था तैयार करके, इसकी फ्रेंड को भी और इसे भी, क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म के कपड़े हैं, कोर्ट की यूनिफॉर्म के, जो एडवोकेट वाली होती है। तो ये पड़े हुए हैं, तो ये मैंने इसे तैयार करके दिए थे और इसका मेकअप वगैरह कर रही है प्रिंसी। तो वही सामान यहाँ पर फैला हुआ है। और वीडियो बैकडेट की क्यों आ रही है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, देखते रहिएगा इस वीडियो को। कौन सा डांस है वैसे ये? लेबर डांस। लेबर डांस। हम अच्छा, लेबर डे। हाँ, लेबर डे तो कल है। तो आज बनाएंगे ना संडे है कल। ब्लश ब्लश तो कुछ ज़्यादा ही नहीं लगा दिया। नहीं, और स्टेज पर तो ऐसा ही हाईलाइट, थोड़ा सा डार्क डार्क मेकअप ही अच्छा लग रहा है। किसका? हाँ। जब मुनमुन छोटी सी थी, इंदिरा गांधी बन के गई थी, जब आए अब इंदिरा गांधी, आए अब इंदिरा गांधी। आई एम शेरिफ। बाय। क्या बना होगा तू आज? तेरा भी तो कंपटीशन। हाँ, मेरा है बुक मार्क वाला। ठीक है, बना मुझे लिया। मुझे मुझे बुक मार्क पे ड्राइंग करनी है बस, ठीक है, और मैं उस पे हार्ट और फ्लावर बनाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो। चल बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड। आज मैंने दूसरे वाली कुर्ती पहनी है। ये 2 कुर्ती मैं घर में पहनने की लाई थी। कल मैंने दूसरी पहनी थी, आज दूसरी पहन ली है। और मैंने ये पैजामा भी सही कर लिया है, दिखाऊंगी आपको दूसरे एंगल से। तो ये कम से कम 4 इंच मैंने काटा है, उसके बाद नीचे से मोड़ा है, और कहीं से इसकी सिलाई भी खुल रखी थी, उधड़ रखी थी, वो भी सिली है। तो कम से कम 10-15 मिनट इसमें लगे हैं, तब मैं नहाई हूँ। और नहीं तो इसके नीचे मुझे पजामा लेना पड़ता, इसके नीचे पहनने के लिए। बॉटम में मुझे पजामा या वो लेगिंग ही अच्छी लगती है, लेकिन घर में पजामा ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कंफर्टेबल रहता है बंदा। और लगभग 11:45 बजे हैं, 11:40 हुए हैं। कल जो कपड़े धोए थे वो कपड़े यहाँ मैंने डाल दिए हैं बेड पर। अब मैं इनकी तह लगाऊंगी। कल जो तह लगाई थी वो मैंने उन कपड़ों की लगाई थी जो कई दिन से धुले हुए थे, लेकिन ये मैं पेंडिंग में नहीं डालूँगी, क्योंकि आज मुझे जाना है 4 बजे गांव में। हमारे जेठ जी की बेटी है, उनकी शादी है 10 मई की। तो सामान पहले ही चला जाता है, तो सामान देखने के लिए जाना है। वहाँ से फ़ोन आया है, कई बार फ़ोन आ गया कि सुरेखा को लेकर आ जाना। तो सामान देखना है और कल सामान जाएगा, तो ये काम करना है मुझे। और क्या, खाना वाना तो बनाना ही है खैर। और ये म्यूटेशन के पेपर हैं किसी के जानने वाले के, ये रखे थे, ये मैंने भर दिए हैं। ये फॉर्म पूरा भरना था मुझे, मैंने भर दिया है। वो भाई है, छोटा भाई है, आया नहीं लेने के लिए। उसने बोला था मैं 10 बजे आऊँगा, शायद वो कल आएगा। तो खैर मैंने ये भर दिया है। ये इतना काम तो मैं घर बैठे बैठे कर देती हूँ, जो जानने वाले होते हैं। तो इसमें अपना वकालतनामा भी लगा दिया और अपने साइन वाइन भी कर दिए। तो इतना काम जानने वालों का मैं कर देती हूँ घर बैठे बैठे, कोर्ट जाऊँ या ना जाऊँ। जो काम ऑफिशियल काम है, जो सिर्फ ऑफिशियल काम है, वो मैं घर से कर देती हूँ। जो काम सिर्फ कोर्ट में जाकर होता है, उसके लिए फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं अधिकतर यहाँ से काम करती रहती हूँ। चलो, अब पहले तो मैं कपड़े तय करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी। 2 दिन हो गए वीडियो नहीं डाली है, और वीडियो एडिट करने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। खाना बहुत जल्दी बन जाता है, आपको पता ही है, हमारे यहाँ चावल के साथ कुछ भी बनता है। तो मैं 2 कुकर में काम करती हूँ, एक तरफ दाल वगैरह रखती हूँ, एक तरफ चावल रखती हूँ, और हो जाता है। रोटी कोई खाता नहीं है दोपहर को, सिर्फ चावल खाते हैं। तो इसलिए दोपहर का खाना बहुत ईजी होता है। शाम का खाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रोटी बनती है और इतने जने हैं, रोटी बनती है और फिर उतनी ही रोटी सुबह को बनती है नाश्ते में। तो इस सुबह का काम और शाम का काम बहुत टफ है, दोपहर का काम ज़्यादा नहीं है। मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करने के बाद दोपहर का खाना वाना का काम तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। देखो, दिखाती हूँ आपको ये पैजामा। देखो, मेरे पिताजी कुर्ता पैजामा पहनते हैं, वाइट पैजामा, और कुर्ता तो उस पर दूसरे कलर का भी पहन लेते हैं। तो हमारे सनी जी कह रहे थे कि जब तेरे पिताजी आएंगे तो उन्हें बोल देंगे कि अपना पैजामा मत लाना, एक एक्स्ट्रा लेके आते हैं जब आते हैं तो। ये हमारे घर में एक है, तो मजाक बनाते हैं ये मेरी
कि वो ये जो आदमी लोग पहनते हैं, जेंट्स लोग पहनते हैं वाइट वाले पजामे, वो हैं। अब ये वही है, प्लाजो कह लो, कुछ भी कह लो, वही है जेंट्स लोगों वाले पजामे। तो ये मैंने ठीक कर लिया है और ये ऐसी कुर्तियों पे पहनने के लिए ठीक है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और बस एक लाना पड़ेगा मुझे और, क्योंकि एक में तो काम नहीं चलता। तो वीडियो इसलिए आपको बैक डेट की मिल रही है। एक तो ये वीडियो शूट हुई है पहले से ही, और इन्हें मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई हूँ। 1-2 दिन का गैप भी हुआ है बीच में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जिस दिन ठीक होती है मैं वीडियो एडिट करके डाल देती हूँ, जिस दिन ठीक नहीं होती है तो वो गैप हो जाता है, और जो वीडियो शूट करी हुई होती है वो फिर रखी रहती है। तो इस तरह से आपको बैक डेट की मिल रही है। और मैं आपको बताऊं, ये 30 अप्रैल की वीडियो है और 1 मई की वीडियो आएगी। फिर इससे अगले वाली भी जो वीडियो आएगी, उसके बाद मैंने वीडियो शूट ही नहीं की, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं गांव में गई थी इसी दिन 30 अप्रैल को ही मैं गांव में गई थी। रात को पहुंचे थे हम गांव में, पूरा दिन तो सैनी जी को टाइम नहीं लगा था। और कुछ तो पहले से तबीयत ख़राब चली हुई थी मेरी, और कुछ और हो गई। वहाँ से आने के बाद तो फिर मैं उठी ही नहीं बिल्कुल भी। और इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी इस साल तो ख़राब नहीं हुई, इस वाले जो साल गया है उससे लेकर अब तक इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी फ़िलहाल हो रखी है। अभी भी बहुत ख़राब है। तो ये हुआ था मेरे साथ, इसलिए बैक डेट की वीडियो आपको मिल रही है, क्योंकि बीच बीच में गैप हो जाता है, वीडियो वैसे ही पड़ी रहती है, तो फिर वो आपको नेक्स्ट डे या उस। तो जी इस कमरे की मैंने जो फैला हुआ था वो हटा दिया, बाकी जो यहाँ पर रखा हुआ है वो नहीं हट सकता, ये ऐसे ही रहता है। वो चारपाई जो है उस पर वो सामान रहता ही रहता है, और बेड के बराबर में जो है रखा हुआ वो भी वहाँ पर रहता ही है। कभी देखूँगी इनकी कुछ सेटिंग हुई तो, नहीं तो ये बेडरूम तो हमारा इसी तरह से रहता है। और कपड़े मैंने तय लगा दिए, बहुत बड़ी संतुष्टि मिली मुझे। नहीं तो यहाँ पर चारपाई पर जब कपड़े पड़े रहते हैं ना, मेरा इस कमरे को देखने का भी मन नहीं होता। एक तो उनकी टेंशन कि इनकी तय लगानी है, ऊपर से गंदे लगते हैं पड़े हुए। तो कल कपड़े धुले थे, शाम को ही धुले थे वो, और रात हो गई थी मुझे काम करते करते। मैंने आपने देखा ये मैंने क्या बनाया था, तो उसमें बहुत थक गई थी। फिर रोटी पोई बनाई थी मैंने, और पोई थी, जैसे हम गांव में बोलते थे ना कि रोटी पोना, तो रोटी पोई थी मैंने कुल 7-8, क्योंकि किसी ने खाई नहीं थी। संदीप ने खाई थी, एक 2 जनों ने खाई थी, और ऐसे ही करके। तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, इतनी थक गई थी कि मेरे हाथ पैर अब हिल भी नहीं रहे थे, ये हुआ था। फिर बाकी का बचा हुआ काम तो सुबह करना ही था। तो ये है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। जो महिलाएं शरीर से ठीक नहीं रहती, और महिलाएं ना 90% महिलाओं की फिजिकल सिचुएशन यही है कि उन्हें कुछ ना कुछ रोग लगा हुआ रहता है। फिजिकली वो परेशान रहती हैं। और 40 के बाद तो देखो, बिल्कुल आप यदि चाहेंगे कि हम वही रहें स्वीट 16 वाले या 22 वाले 21 वाले, तो बिल्कुल भी नहीं, वो शरीर तो रहेगा नहीं। तो भाई देखो, ये हालत होती है महिलाओं की, और सभी महिलाओं की होती है, मैं अपनी नहीं कहती। तो हम सभी इन सब चीज़ों से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। कोई ज़्यादा है, कोई कम है, इतनी बात है। मुझे कई सारी चीज़ें चिपटी हुई हैं, किसी को एक है, और कोई मेरे से ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, ऐसा है। तो ये चल रही बातें बहुत हो गई मैं जब बात करनी शुरू कर देती हूँ, बहुत करती हूँ, बहुत बात होनी हूँ, मैं टोकेटिव हूँ। अब देखिए इधर से बिल्कुल ठीक आ रहा है, बैकग्राउंड बढ़िया है एकदम से। ये देखिए, ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बढ़िया पड़ा। जब इधर देखते हैं तो इधर बहुत कुछ दिखाई देता है। 7 बज गए जी। अब आते अब आई ये, और मैं तैयार हो रखी, हम जा रहे गांव में। कान्हा जिद कर रहा था जाने की, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मोटरसाइकिल पे हवा लगती है, इसलिए इसे ले जाना कैंसिल कर दिया। क्योंकि अब हम जाएंगे, रात तक जाएंगे, और फिर सुबह ही वहाँ से भागेंगे। तो खाली रात को जाके सोना ही है, इसमें क्या जाना। अगर दिन में जाएँ तो बच्चा खेले वगैरह अगर खेलेगा भी, तो बस जी चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाकर। और हमारी सब्सक्राइबर है, हमारी मित्र मंजू सैनी जी, वो कह रही थी कि आपका गांव नज़दीक है क्या, जो दूध गांव से आता है। तो मंजू जी, हाँ, हमारा गांव काफ़ी नज़दीक है, 36 किलोमीटर के आसपास है।
और पौना घंटा लग जाता है, कभी कभी 1 लग जाता है यदि जाम वगैरह मिल जाए, नहीं तो 40 मिनट में पहुंच जाते हैं वहाँ। और वहाँ से कोई ना कोई डेली आता रहता है। कुछ लोग यहाँ आकर ड्यूटी भी करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। उनको दे देती है कीर्ति मेरी देवरानी दूध, और उन्हीं के हाथों हम बोतलें भेज देते हैं खाली, और उन्हीं के हाथों दूध आ जाता है। और हफ्ते में 1-2 चक्कर संदीप भी लगा देता है। तो ये होता है जी। और 1 दिन या 2 दिन का गैप लेकर दूध आता रहता है। मुझे पिलाना कितना पसंद है वो ये तो होता ही है इधर। तो देखिए हम वहाँ पर पहुँचे थे रात के 8:30 बजे, और वहाँ पर लाइट भागी हुई थी उस समय, और फिर लाइट आई लगभग 9:30 बजे। तो इस समय मैं ये सामान देख रही हूँ, और इन्होंने मेरी वजह से सामान वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। सारी मोहल्ले पड़ोस की गांव की औरतें आती हैं देखने, वो सब देख कर जा चुकी थी, और रात हो गई थी, रात तक सामान वैसे ही रखा हुआ था। तो मैंने ये सामान देखा। ये चाची जी थी जिनके मैं पैर छू रही थी, ये हमारे जेठ जी खड़े हुए हैं, और जो चारपाई पर बैठे हुए हैं वो भी जेठ जी हैं। ये दोनों भाई हैं आपस में, और उनकी बेटी है जिनकी शादी है, जो चारपाई पर बैठे हुए हैं। तो ये चाची जी हैं, चाची जी के ही हाथ में सारा काम होता है। और ये भाभी है, ये अभी आई भी थी प्रीति, हमारी बहू, आपने देखा होगा व्लॉग। तो ये वही है प्रीति। तो ये गहने हैं जो गहने दिखा रहे हैं, और चाची जी मुझे कपड़े समझा रही है कि किस किस के हैं, कैसे कैसे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे घर में जो भी शादी होती है तो चाची जी के ऊपर ही होती है। हमारे यहाँ भी जो शादियाँ हुई है, हमने चाची जी को ही सौंपा है सारा काम, और बस इन्हीं की जिम्मेदारी में और इन्हीं के देख रेख में सारे काम होते हैं। बस भगवान इनकी लंबी उम्र लगाए, इनके बिना कुछ भी काम नहीं होता। ये अंगूठी है लड़के की, ये इसकी बालियां हैं सोने की, ये इसका लॉकेट है, ये इसकी पायल है हमारी लड़की की, ये इसकी नोज पिन का तो डिजाइन देख लो, ये कहाँ को सोने लग रही। जाने को तो मौका तो दुआरी को गया बाहर। और अरे ये वाला ये उनकी फैमिली का, ये सास के ननद के जेठानी की, जिठानी का भी क्या? ये दोनों सेम टू सेम। अच्छा, जिठानी ननद और सासू। 5 टून सासू, हम्म, 5 हो गए सोने अच्छा, के ये लिए। हाँ ये नोज पिन है सोने की। हाँ। तो देखिए मैं यहाँ पर जो ये पेटी रखी हुई है, इस पर मैं डोरी का धागा बांध रही हूँ। ताला नहीं लगाते, जब बेटी को संदूक देते हैं, सामान देते हैं, उस पर ताला नहीं लगाते। कोई भी चाहे छोटा संदूक हो चाहे बड़ा, तो इस पर डोरी का धागा ही बांधते हैं। तो मैं कुंडों में डोरी का धागा ही बांध रही हूँ। और यहाँ पर सैनी जी पूछ रहे हैं कि सुरेखा कैसा लग रहा है। तो मैंने बोला मुझे तो वो फीलिंग आ रही है कि बेटी को विदा करते हुए कैसा एहसास होता है। अब तक तो मैंने नंदों को विदा किया है, 2 नंदों की शादी मैंने ही की है, और अपने देवर की शादी भी मैंने ही की, क्योंकि मेरी सास गुजर चुकी थी तब तक। और वो सारे काम मैंने किए हैं जो एक माँ को करने होते हैं। सारी जिम्मेदारी मैंने इसी तरह से निभाई है अपने घर में। और यहाँ पर भी ट्रेजेडी कुछ इसी तरह की है। जो हमारी जिठानी है, जिनकी ये बिटिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बेटे की शादी हुई थी अभी 2 साल पहले, तब भी मतलब इतना कुछ बुरा लगा था कि सभी बस रोते ही रहे पूरी शादी में। हर काम में सब रोते थे, खूब रोते थे। और अब बिटिया की शादी हो रही है, अब भी बुरा हाल है सबका, रो रो के। हर काम में जो भी काम होता है तो बस आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या करें, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। सारे काम करने पड़ते हैं, खुशी में रोना पड़ता है और दुख में मुस्कुराना पड़ता है। सारे काम ऐसे ही होते हैं। तो जी बस ये व्लॉग इतना ही है। और अगले दिन की वीडियो भी मैंने शूट की थी, घर की वीडियो शूट की थी। वहाँ पर विवान है, गाय है, थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। तो 1 मई की वीडियो आपको मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि बैक डेट की वीडियो इसलिए मिल रही है, एक तो वो डल नहीं पाई थी, तो वो डालनी भी थी मुझे, पोस्ट भी करनी थी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसकी वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ। और इसलिए भी नहीं बना पा रही, वो भी फिर बैक डेट की हो जाएंगी आगे जाकर। तो ये 2 वीडियो और रह गई, ये डल जाएंगी, तो फिर मैं आपको वर्तमान की वीडियो दूंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।